हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम टीबी से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर बहुत से टीबी के पेशेंट हैं, उनके मन में डाउट था। तो आज की इस वीडियो में जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप टीबी के मरीज़ हैं या अगर आपका टीबी का इलाज चल रहा है, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तरह का जो सवाल है वो है उल्टी हो जाना, यानी कि टीबी की दवा खाने के तुरंत बाद उल्टी हो जाना। देखिए, बहुत से टीबी के पेशेंट हैं, उनका एक सवाल होता है कि जब भी वो लोग टीबी की दवा खाते हैं, चाहे एमडीआर टीबी की दवा हो या जो आपकी नॉर्मल टीबी की दवा होती है, उसको खाने के बाद तुरंत आपको उल्टी हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका लिवर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जन्मजात से उनका लिवर कमज़ोर होता है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनने बचपन से ही ज़्यादा एलोपैथिक दवा नहीं खाई होती है। तो ऐसे में अगर आगे चल के ऐसे लोगों को जब टीबी हो जाता है और जब वो इतनी हार्ड दवा खाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा टीबी की दवा बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और एक हाई पावर की एक हाई डोज आपको दी जाती है। तो इस तरह की जब हाई एलोपैथिक दवा आप खाते तो आपका लिवर, ऐसे लोगों का जो लिवर होता है उस दवा को एक्सेप्ट नहीं करता और दवा खाने के तुरंत बाद या कुछ टाइम बाद, यानी कि 15 से 20 मिनट बाद ऐसे पेशेंट को उल्टी हो जाती है। तो जब उल्टी हो जाती है तो पेशेंट के दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले ये आता है कि ऐसा तो नहीं कि जो आप दवा खा रहे हैं ये काम नहीं करेगी क्योंकि आपने तो उल्टी कर दी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टी करने के बाद आपको फिर से जो भी आपने जो उल्टी कर दी, जो उससे पहले जितनी भी टैबलेट आपने खाई थी वो दोबारा से वो टैबलेट खानी होगी। तो इन सवालों का जवाब क्या है? देखिए, अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जिनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही है, यानी कि आप दवा खाने के बाद अगर आपको उल्टी हो जाती है, तो सबसे पहले कहूँगा आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपने दवा खाई है और वो दवा अगर आपके पेट में गई है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको दोबारा से कोई भी दवा नहीं खानी है और दवा बिल्कुल काम करेगी, भले आपको उल्टी क्यों ना हो जाए। आपको दोबारा से दवा नहीं खानी है और जो दवा आपने खाई है क्योंकि पेट में आ भी के गई है तो वो दवा बिल्कुल काम करेगी, भले आपको उल्टी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहला बड़ा डाउट आपका क्लियर मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद ये आती कि उल्टी क्यों हो रही है। देखिए, उल्टी अगर आपको हो रही टीबी दवा खाने के बाद तो इसके लिए कुछ मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी, वो आप इस चैनल पर जाके देख लेना। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको टीबी की दवा खाने के बाद उल्टी होती तो आप टीबी की दवा केले के साथ आप लीजिएगा। केले के साथ जब आप टीबी की दवा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। या रात को सोते टाइम दूध के साथ अगर टीबी की दवा आप लेते हैं तो भी देखा जाता है कि पेशेंट में ये उल्टी वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से चले जाती है। इसके बावजूद अगर ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो जो भी आपके डॉक्टर है जिसके अंडर आप इलाज करवा रहे हैं उनसे आप एक बार बात ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ पेशेंट में कुछ उल्टी की दवा दी जाती है जिसको खाने के बाद इस तरह की जो समस्या है वो पूरी तरह से चले जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का सवाल है, क्या इलाज के दौरान आप बाहर का खाना खा सकते हैं? देखिए, बाहर का खाना दो तरह का होता है। एक होता है जंक फूड। देखिए, जंक फूड में जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमोज, इस तरह का जो फूड होता है कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस तरह का जो फूड होता है इसका इफेक्ट आपके लिवर पे होता है। इस तरह का खाना अगर आप अक्सर खाते हैं तो इससे आपका जो लिवर है उसमें फ़ैट जम सकता है, जिसे हम मेडिकल साइंस में फैटी लिवर कहते हैं। तो फैटी लिवर एक अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती, एक अनहेल्दी लिवर का एक साइन होता है। तो आपको इस तरह का जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन अगर बात की जाए बाहर का खाने की, जिसमें जैसे मान लीजिए कभी कदार कुछ लोग कहते हैं कि हम शादी में चले गए थे, हमारा टीबी का इलाज चल रहा है, हमारा एमडीआर टीबी का इलाज चल रहा है, हमने आज या कल किसी शादी में जाके हम खाना खा के आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दवा काम नहीं करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कदार अगर आप बाहर का खाना खा लेते हैं, लेकिन जंक फूड के अलावा अगर कुछ भी आप खा लेते हैं, अगर हेल्दी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और कभी कदार अगर आप जंक फूड भी खा लेते हैं या कभी कदार अगर आप बाहर का खाना भी खा लेते हैं तो ऐसा कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं रहेगी कि दवा काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेन चीज़ है कि आपको जो दवा है वो मिस नहीं करनी है। दवा को आपको नियमित तौर पे, जैसे भी आपके डॉक्टर ने बता रखा है, जितने महीने का कोर्स है वो कोर्स आप करते रहिए। खाना हेल्दी खाइए, लेकिन कोशिश करिए कि बाहर का आप ज़्यादा खाना मत खाएं, चाहे इलाज के बाद भी और इलाज के दौरान। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जंक फूड, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, इस तरह के फूड से तो आपको बिल्कुल बचना है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है आपके लिवर पे होता है और इससे आपके लिवर में फ़ैट जम सकता है, जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर। इसके बाद जो नेक्स्ट का सवाल है, क्या हम इलाज के दौरान पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं? तो ये जो सवाल है बहुत से पेशेंट मुझे अक्सर पूछते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। देखिए, ड्रिंक करना तो वैसे भी अच्छा नहीं होता है।
ड्रिंक करने का जो इफेक्ट होता है आपके लिवर पे होता है, लिवर आपका ख़राब हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ड्रिंक करना तो मैं कभी भी इसके सपोर्ट में नहीं रहूँगा, लेकिन इलाज के दौरान तो आपको बिल्कुल भी इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टीबी की दवा बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसका इफेक्ट आपके लिवर पे और किडनी पे होता है। तो ऐसे में अगर आप ड्रिंक करते हैं तो जो इसका दवा का जो साइड इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा और एक्सट्रीम हो सकता है और आपके लिवर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जब तक आपका टीबी का इलाज चल रहा है तब तक आपको ड्रिंक नहीं करना है, और इलाज के बाद भी अगर पॉसिबल हो सकता है तो इस जो बुरी लत है इसको आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, ताकि आपका जो लिवर हो वो हमेशा के लिए हेल्दी बना रहे आगे चल के। इसके बाद जो नेक्स्ट का सवाल है वो ये है, देखिए कुछ पेशेंट ये पूछते हैं कि भाई उनका 1 या 2 दिन की जो टीबी की दवा है वो मिस हो गई, क्या कहीं इससे कहीं टीबी का जो इलाज है इस पर तो असर नहीं होगा? क्या 1 या 2 दिन की दवा मिस होने से क्या उनको इलाज दोबारा से स्टार्ट तो नहीं करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, जो आपको जितने महीने का भी इलाज बताया जाता है वो WHO रिकमेंड करता है, और टीबी का इलाज कितना चलेगा ये WHO डिसाइड करता है। तो 1 या 2 दिन की अगर आपकी दवा मिस हो जाती तो ऐसे घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए टीबी का जो इलाज होता है वो लंबा चलता है, मिनिमम 6 महीने तक आपको दवा खानी होती है। तो ये जो लंबा ट्रीटमेंट को रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि इन केस अगर टीबी का पेशेंट 1 या 2 दिन की दवा मिस भी कर देता है तो उसका इलाज में जो है कोई खासा असर ना हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि टीबी के बैक्टीरिया ने कह रखा है कि आपको सिर्फ 6 महीने का आपको इलाज करना होगा तभी उसके बाद वो मरेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टीबी के बैक्टीरिया ने ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा है। इलाज लंबा करने का जो महत्व है या रीज़न है वो यही है कि इन केस अगर आप 1 या 2 दिन की मिस कर भी देते हैं तो आपको कुछ खासा इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट का सवाल है वो बहुत से टीबी के पेशेंट अक्सर पूछते हैं, और सवाल ये है, क्या टीबी के इलाज के दौरान जिस पर्टिकुलर पार्ट में आपको टीबी का इन्फेक्शन हुआ है क्या वो उस पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे ऑर्गन में क्या फैल सकता है? तो जो इसका आंसर है वो है नहीं। देखिए, अगर किसी इंसान को नॉर्मल टीबी होता है तो इसमें 4 तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनाइज़ेड, इथम्बुटोन, हाइड्रोक्लोराइड और पायराज़िनामाइड। तो ये 4 तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं सर से लेकर पैर तक। अगर आपके कोई भी बॉडी पार्ट में टीबी है, जैसे कि ब्रेन टीबी, पल्मोनरी टीबी, प्लूरल इफ्यूजन, बोन टीबी, लिवर टीबी, एब्डोमिनल टीबी, लिम्फ नोड टीबी, कोई भी तरह की टीबी अगर आपको होती है, अगर वो नॉर्मल है तो ये 4 तरह के ड्रग्स दिए जाते। तो ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन सी तरह की टीबी, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी टीबी का बैक्टीरिया है तो ये अगर 4 ड्रग्स अगर आप नियमित तौर पे खाते हैं तो जो भी आपका बॉडी में जो भी टीबी का बैक्टीरिया है वो मरना शुरू हो जाएगा अगर आप कोर्स पूरा करते हैं। तो 99% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जब तक आपका टीबी का इलाज चलेगा तब तक आपकी जो टीबी की बीमारी है वो आपके दूसरे पार्ट में नहीं फैलती है। 1% केसेस में ऐसा होता है, लेकिन चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। हाँ, ये होता है कि इलाज के बाद जैसे कि 2 या 3 महीने बाद कुछ पेशेंट में ऐसा देखा है कि उनके दूसरे पर्टिकुलर पार्ट में ये इन्फेक्शन दोबारा से रिलैप्स हो जाता है या उसी पर्टिकुलर पार्ट में दोबारा से हो जाता है, लेकिन इलाज के दौरान फैलना किसी दूसरे पार्ट में ऐसे 99% केसेस में नहीं देखा जाता है। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।